नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और अंकुर सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स देशों की जो बैठक चल रही है, ब्रिक्स समिट चल रही हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने फिर से ऐसी इस तरह की बातें कही हैं, टैरिफ लगाने की बातें कही हैं, ट्रेड वॉर जैसी स्थितियाँ, उसमें चाइना का रिएक्शन भी आ रहा है। हालांकि 7-8 बार तो वो ये बात भी कर चुके हैं, नोबल नहीं चाहिए, नोबल नहीं चाहिए। अगर कोई धमकी का नोबल होगा वो यकीनन ट्रंप को जाएगा। खैर, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं ये क्या मामला सर कि इतना % टैरिफ लगा दिया जाएगा। ये नाराज़गी और इन सब के पीछे क्या है? देखिए, अमेरिका के पास इस वक्त जो ताकत है, या अमेरिका क्यों कहे, डोनाल्ड ट्रंप के पास जो ताकत है वो ये है टैरिफ। तो वो जो ताकत है वो टैरिफ है, और इस टैरिफ का इस्तेमाल वो हर जगह कर रहे हैं। चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ मामला हो, किसी भी कंट्री का हो, तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई मेरे साथ डील कर लो, ट्रेड कर लो, और अगर नहीं करोगे तो टैरिफ तो है ही आपके लिए। तो उन्होंने ये कहा है कि जो ब्रिक्स के कंट्री हैं, इफ़ दे फेल टू डू एनी डील विद अमेरिका, तो वो उनके ऊपर 10% का एक टैरिफ इम्पोज कर देंगे। तो उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पे ये बात कही। हालांकि उसमें भारत का नाम नहीं लिया, बट बाकी कंट्रीज़ का नाम लिया, और ख़ास तौर पे चीन का नाम लिया। अब चीन को एक साइकोलॉजिकली दबाने के लिए भी और धमकाने के लिए भी कहा कि भाई, जैसे शुरुआत में कहा था कि जैसे आपने अगर हमारे साथ ट्रेड डील नहीं की तो वी विल इम्पोज 100% टैरिफ और समथिंग लाइक दैट। तो नाउ ही इज सेइंग दैट के 10% टैरिफ ब्रिक्स वालों पे है। अब ब्रिक्स में जो कौन है सबसे बड़ी इकोनॉमी, वो है चीन। हाँ। तो चीन को मिर्ची लगनी थी। और जब मिर्ची लगी तो चीन ने जवाब दिया। चीन ने जवाब क्या दिया? चीन ने जवाब ये दिया कि अगर आप ये धमकी देंगे आज के टाइम में, तो वो दुनिया बीत चुकी है। वो आज की जो दुनिया है वो आपके टैरिफ वैरिफ से नहीं चलेगी। और आप ये जो नए तरह का संरक्षणवाद चाहते हैं पूरी दुनिया में इम्पोज करना, और अमेरिका का एक सुपरमेसी चाहते हैं ट्रेड में, वो भी नहीं चलेगी। क्योंकि बस निकल चुकी है। बस जो है स्टेशन से, डिपो से वो बाहर जा चुकी है। जो सामान आप बनाते हैं, लगभग वो सारा सामान दुनिया के बाकी कंट्री भी बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बस स्टैंड से बस रवाना हो चुकी है। हाँ, कहने का मतलब चीन का हाँ, ये। तो चीन ने उसको अपने अंदाज में एक धमकी दी, मतलब जवाब दिया। हाँ। तो अब ब्रिक्स का जो 6 से 7 तारीख को जो ये रियो डी जेनेरो में हुआ था सम्मेलन, अब इसमें दिलचस्प बात यह है ललित कि जो इसके कंट्री थे, फुल टाइम मेंबर थे, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले इंडिया ने और रशिया ने, साउथ अफ्रीका ने और चाइना ने इसका स्थापना की थी, फाउंडिंग मेंबर थे। बट नाउ इट इज़ एक्सपेंडेड टू इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इंडोनेशिया, ये कंट्री को भी शामिल करने की कवायद है। अब इंडोनेशिया भी इसमें है, यूएई भी है, एक अफ्रीकन कंट्री साउथ अफ्रीका के अलावा इथोपिया है, और अमेरिका का प्यारा लाडला सऊदी अरेबिया भी आ सकता है। अभी इनवाइटेड मेंबर था। ही इज़ नॉट ए फुल टाइम मेंबर इन दिस वो। और इसके साथ जो है वियतनाम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है साउथ एशियन कंट्री में। काफ़ी कम लोगों को पता है जो वियतनाम की जो ग्रोथ हो रही है इस समय, वो एक्सपोनेंशियल है। चाहे वो टूरिज़्म में हो, भारत वाले तो वहाँ भर भर के जा रहे हैं, 4 घंटे में पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ मस्ती करके आते हैं। बाकी वो कंट्री ने अपने आप को साउथ एशियन कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग का हब भी बनाया है। तो वियतनाम को भी इसमें शामिल किया गया है। अब आप ये समझिए कि जितने कंट्रीज़ के मैंने नाम लिए, बी इट इथोपिया, है ना, जो नई कंट्री हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, वियतनाम, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं सारे इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। इमर्जिंग इकोनॉमी से मेरा मतलब है कि उनकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है, और वो दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ सामान बनाते भी हैं। जैसे अगर वियतनाम की अगर हम बात करें, तो वियतनाम अब सबसे ज़्यादा दुनिया में जूते और कपड़े बनाने वाला कंट्री है, वन ऑफ द कंट्री है। अच्छा। यूएई जाहिर है एनर्जी का सबसे बड़ा प्रोवाइडर है। तो ऐसे में जो ये जो ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन हो रहा है,
कहीं ना कहीं अमेरिका को एक डर सता रहा है कि अगर ब्रिक्स मजबूत हो गया तो G7 का क्या होगा, और फिर क्वाड का क्या होगा, और तमाम ऐसे, और नाटो का क्या होगा। तमाम दुनिया में ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका ने बनाए हैं, तो उनकी चिंता स्वाभाविक है। चिंता उनकी ये है कि उनका दरअसल क्या होगा, या उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो बतौर वीटो पावर शामिल है, वहाँ की चिंता ज़्यादा है। एक अगर गलत नहीं है तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव रहा, उसको भी उन्होंने यही अब जुमला ही कहा जाएगा, वो इतनी बातें कह देते हैं कि समझ नहीं आता। मेरे साथ बैठो, हाँ, बात करो, मैं व्यापार बंद कर दूंगा, इस तरह की लंच बातें। करो, डिनर करो, फिर ट्रेड करेंगे, बातें करेंगे। देखो ललित, अमेरिका की प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका, जाहिर है कि जो ट्रेड वाला चल रहा है, बराक ओबामा ने एक बात कही थी कि आप किसी को धमका के ज़्यादा दिन तक ट्रेड नहीं कर सकते। कुछ दिन तक कर सकते हैं, फ़ायदा होगा, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड की जो डील होगी उसमें फ़ायदा नहीं होगा, बट इन लॉन्ग टर्म कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग उस लेवल तक स्टार्ट हो जाएगी जिस लेवल की डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, तो उसमें करीब 10 साल लगेंगे जी। सो इट इज़ गोइंग टू टेक 10 years, नॉट लेस देन 10 years। और तब तक तो पता नहीं धमकी उमकी देने का नॉवल ना आ जाए। तब तक तो अमेरिका में एक नई पार्टी बन जाएगी, एलन मस्क की अमेरिका पार्टी। पुराने दोस्त और अब ताज़ा ताज़ा। तो खैर ये हमने इसे समझा कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से टैरिफ वॉर की बात कही थी। चाइना ने साफ कर दिया कि अब दरअसल दुनिया उस दौर में है नहीं कि आप कुछ भी बोलें, कुछ भी करें। और बराक ओबामा का जो आपने जिक्र किया वो बहुत अच्छा है कि हम दबाव देकर बहुत ज़्यादा दिन ये कारोबार और ये सब चीज़ें, तमाम चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इस मसले पर इतना ही, आगे भी इससे जुड़े अपडेट आप तक पहुँचाएँगे। नमस्कार।